नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। किसी भी बिल को 1 घंटे के अंदर सदन में पास करा लेने वाले मोदी सरकार इस वक्त बैसाखी पे टिके थे। वक्फ बोर्ड बिल को पास तो नहीं करा पाए, लेकिन जो खबर आपके लिए लेकर आए हैं उनसे एक सवाल उत्पन्न होगा आपके मन में। सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार इस बिल को बंद कमरे में पास करने वाली है? क्या कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे? किरण रिज्जू ने क्या कुछ कहा, वो बयान आपको बताएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस पे गौर करेंगे कि हेडलाइंस क्या कह रहे हैं और किरण रिज्जू किस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट में क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको बताएंगे। आपको ये जानकारी पहले से है कि मामला जेपीसी में चला गया और जेपीसी ने एक ईमेल आईडी जो है वो सार्वजनिक किया और कहा कि इस पे अपनी अपनी राय दे। उसके बाद क्या हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर से अपील की कि आप अपनी अपनी राय दे। उसके बाद लोग क्यूआर कोड स्कैन किए और सब लोगों ने राय दी। अभी जब वीडियो बन रहा है, अब तक जो है 5 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने इस बिल के विरोध में वक्फ बोर्ड को सेव करने के लिए राय जेपीसी को सौंप दी। लेकिन मीडिया का गंदा चरित्र सामने आया। मीडिया ने भी हिंदू क्यूआर कोड वर्सेस मुस्लिम क्यूआर कोड चलाया। उसके बाद अब तक जो रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम क्यूआर कोड जो है वो कहीं ना कहीं आगे है, क्योंकि 5 करोड़ की तादाद जो उनकी हो गई। वह हिंदू क्यूआर कोड के बारे में कहा जा रहा है कि 25 से 35 हजार जो वो है स्कैन हुए हैं। अब आते हैं कि किरण रिज्जू ने क्या कुछ कहा है। किरण रिज्जू किस तरीके से उन्हें जो है ये 5 करोड़ ईमेल आईडी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 5 मौलाना बराबर से उनको मिल जाते हैं। किरण रिज्जू को वो 5 मौलाना मिल गए, उस 5 मौलाना के बयान मिल गए और किरण रिज्जू को उसको ट्वीट करके उस वीडियो को फॉरवर्ड और शेयर करके ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए बिल मलाईदार बिल है, मुसलमानों के लिए बिल बेहतर है। उस बिल में आपत्ति क्या थी उसकी चर्चा कर ले, उसके बाद उस बयान पे आ रहे हैं। किरण रिज्जू ने क्या कहा जिससे यह सवाल उत्पन्न हो रहा है कि क्या मोदी सरकार इस बिल को कमरे के अंदर पास कर लेगी। बिल पे आते हैं। बिल में क्या आपत्ति थी मुसलमानों को? बिल में यह आपत्ति थी कि उस 44 संशोधन के अंदर जो है वो किसी हिंदू समुदाय का वक्फ बोर्ड के अंदर होना। पहली जो है चिंताएं ये थी कि हिंदू समुदाय वक्फ बोर्ड के बिल में क्या करेंगे, हिंदू समुदाय जो है इस बोर्ड में क्या करेंगे। जैसे कि राम मंदिर के ट्रस्ट के बोर्ड में मुस्लिम समुदाय क्या करेंगे, मतलब मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम, ये स्थिति है। दूसरा था डीएम का हस्तक्षेप। तो ये तमाम मामले जो धार्मिक प्रैक्टिस की चीज है, इस्लामिक प्रैक्टिस की चीज है, वक्फ करना अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पे, उसमें जो है हिंदू का क्या काम, डीएम का क्या काम, ये तमाम चीजें जो थी इससे आपत्ति थी। अब आते हैं किरण रिज्जू के उस चरित्र पे, किस तरीके से वो जो 5 मुल्ला उनको मिल जाते हैं और 5 मुल्ले को लेकर के वो कहते हैं कि देखिए कि किस तरीके से तारीफ की जा रही है बिल का। आइए हेडलाइंस देख लीजिए एक बार आप। वक्फ संपत्ति पर मुफ्ती की राय से खुश हुए किरण रिज्जू। 5 करोड़ नहीं दिख रहा उनको, 5 करोड़ ईमेल आईडी जिसमें साफ मुसलमान कह रहा है कि हम इस बिल का विरोध करते हैं, हमें यह बिल नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड की जो स्वतंत्रता पहले थी हमें वही स्वतंत्रता चाहिए, हमें आपके मलाईदार बिल की जरूरत नहीं है। लेकिन इस 5 करोड़ मुसलमानों की राय किरण रिज्जू को उसकी फर्क नहीं पड़ता है। किरण रिज्जू को एक मौलाना कहीं खड़े हो जाते हैं और बोल देते हैं कि हाँ ये बिल जो है मलाईदार बिल है, किरण रिज्जू तारीफ ट्वीट कर देते हैं। देखिए क्या कुछ मामला है। वक्फ संपत्ति पर मुफ्ती की राय से खुश हुए किरण रिज्जू, बताया मुसलमानों के लिए असली। अब देखिए क्या कहा मुफ्ती ने। मुफ्ती समून कासमी ने कहा कि वक्फ संपत्ति की बहस जारी है, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि देश में 9.5 लाख संपत्तियां जिस समुदाय के पास हो वह यदि दयनीय स्थिति में है तो ऐसा किसकी वजह से है? यह स्थिति इन दलालों की वजह से है। कांग्रेस ने अपने 60 साल के कार्यकाल के अंदर और कई चीज की कांग्रेस के बारे में भी कहा। तो मुफ्ती साहब का क्या कहना है कि जिस समुदाय के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति है उस समुदाय की स्थिति दयनीय क्यों है? यह सवाल उठाया कौन? यह सवाल उठाया मुफ्ती साहब ने, जिसे किरण रिज्जू ने भी ट्वीट किया। और ट्वीट कर किरण रिज्जू ने क्या कहा वो भी एक बार ट्वीट पढ़ लीजिए आप। फिर आते हैं कुछ डाटा की बात करेंगे। लिसन टू द जेन्यून मुस्लिम वॉइस। किरण रिज्जू कह रहे हैं अल्पसंख्यक कल्याण मामले के मंत्री है, मतलब एक मुसलमान कुछ बोल दिया तो वो जेन्यून हो गया। अब 5 करोड़ मुसलमान कुछ भेज रहा है किरण रिज्जू के जेपीसी में तो वो जेन्यून नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं। लिसन टू द जेन्यून मुस्लिम वॉइस, मुफ्ती समूम कासमी इज स्पीकिंग द ट्रूथ बेस्ड ऑन द रियल ग्राउंड सिचुएशन अबाउट वर्क प्रॉपर्टीज इन इंडिया। तो ये मौलाना साहब ने क्या कहा है, मुफ्ती साहब ने, इन्होंने ये कहा कि जिस समुदाय के पास इतना जमीन है, अब इस जमीन की हकीकत, जमीन की सच्चाई पे आते हैं और वक्फ बोर्ड के बारे में जो मीडिया और सरकार भ्रम फैला रही है उस पर चर्चा करेंगे। क्या भ्रम फैला रही है? पहला भ्रम ये
कि तीसरा सबसे ज्यादा जमीन जो है भारत में वो वक्फ बोर्ड के पास है, ये पहला भ्रम है। सरकार की रिपोर्ट कहती है हालांकि कि 9 लाख एकड़ जमीन है, लेकिन वही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 6 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। और एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि 70 से 80% जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उस पर कब्जा है, इंक्रोचमेंट है। लेकिन यह हकीकत आपको नहीं बताया जाएगा। क्या सरकार वो जो 70 से 80% इंक्रोचमेंट है उसको छुड़वाने में मदद की? क्या वो कोई जमीन सरकार जो है वक्फ बोर्ड के हवाले की? कोई रिपोर्ट नहीं है। तो 70 से 80% जो जमीन है वो कब्जा है, ये भी एक रिपोर्ट है, जेपीसी के अंदर वो रिपोर्ट है। अब आते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में कि मुसलमानों के पास 9 लाख एकड़, हालांकि 9 और 6 में भी ये है कि सच्चर कमेटी 6 कहती है और सरकार 9 कहती है। अब आते हैं वक्फ बोर्ड के मामले के ऊपर। एक तो बता दिया हमने कि 70 से 80% पे कब्जा है, 30% ही खाली वक्फ बोर्ड के पास है, जिसमें अभी मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान तमाम चीजें हैं। अब आइए, और कुछ रेंटल इनकम पे चीजें चढ़ी हुई है। और दिल्ली रिपोर्ट ये है दिल्ली के बारे में, दिल्ली वक्फ बोर्ड के बारे में, कि जो रेंटल इनकम चढ़ा हुआ है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज में, उसमें 70% जो है गैर मुसलमान है। ये भी एक रिपोर्ट है। जो तमाम रिपोर्ट जो है वो आप फ्लैश हो रहा देख रहे होंगे। अब आते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। जिस तरीके से मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, ऑल इंडिया में एक वक्फ बोर्ड है, उसके तमाम पटना में, तमाम राजधानी में ऑफिस भी है, उसी तरीके से गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक्ट है। तो ये सिखों का तमाम चीजें उसमें होता है। जिस तरह वक्फ बोर्ड में मुसलमानों का होता है, उसी तरीके से हिंदू समाज का भी चैरिटेबल ट्रस्ट है। और हिंदू समाज का चैरिटेबल ट्रस्ट, आप उनकी वेबसाइट पे जाइएगा, तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एक्ट चैरिटेबल ट्रस्ट, तो ये तमिलनाडु सरकार की तरफ से जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो हिंदू रिलीजियस की तमाम साइट, मंदिर उंदिर सबका जो है वहां पे लेखा जोखा है। अब दूसरा देखिए, आंध्र प्रदेश हिंदू चैरिटेबल एक्ट, उसी तरह दूसरा राज्य तेलंगाना हिंदू चैरिटेबल एक्ट, उड़ीसा, बिहार, तो तमाम राज्य के अलग अलग जो है, तमाम राज्य में अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट पहले से बना हुआ है। अब आते हैं 9 लाख के आंकड़े पे। तो तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, उसके वेबसाइट पे भी आप जाइएगा, उस पर देखिएगा 4,78,000 लैंड किसके पास है? हिंदू रिलीजियस 4,78,000 लैंड है तमिलनाडु के पास। दूसरा ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु चैरिटेबल एक्ट, उसके पास है 4,65,000 एकड़ जमीन है, लैंड है। उसके बाद आइए तेलंगाना में 87,000 एकड़ है, फिर बिहार में। तो अगर 3-4 राज्य में ही अगर आप जोड़ते हैं तो यह आंकड़ा जो है 10 लाख एकड़ से ज्यादा हो जाता है, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से भी ज्यादा है। सिर्फ 4-5 राज्य जोड़ेंगे आप तो, भारत में इतने राज्य, सिर्फ 4-5 राज्य बता रहे हैं। तो ये दावे यही फ्लॉप हो जाते हैं कि तीसरा सबसे अमीर जो है ट्रस्ट जो है, बोर्ड जो है, वो वक्फ बोर्ड है। आपके अंदर क्या है कि आप जो है अलग अलग बना रखे हुए हैं। हिंदू धर्म का सब कुछ जो है अलग अलग है, मुस्लिम धर्म का एक साथ है तो आंकड़ा बड़ा दिखता है। लेकिन सब राज्य के जोड़ दिए जाएं तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड से जो है कितना गुना जो है, मल्टीपल टाइम्स ज्यादा जमीन जो है हिंदुओं के पास है, हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है। लेकिन अब इस आंकड़े को कौन समझाया जाए? तो अब सवाल यहां ये उठ रहा है कि क्या इस तरह के बयानबाजी। अब आते हैं किस तरीके से किरण रिजिजू दरवाजे के पीछे से जो है आरोप लग रहे हैं कि बैठकें करवा रहे हैं। तो दिल्ली में जो है कल राजधानी में बैठक हुई, और ये बैठक में जो बिल आ रहा है उस बिल के समर्थन में बैठक हुई मुसलमानों की। देखिए उस बैठक के बारे में क्या लिखा जा रहा है, देखिए। नई दिल्ली, केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं और प्रचारकों की एक अहम बैठक राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित हुई। इसमें केंद्र सरकार के वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम विद्वानों ने शुक्रवार को कहा है कि इससे मुस्लिम समुदाय को लाभ होगा, साथ ही वक्फ संपत्ति से के प्रतिबंध और प्रशासन की क्षमता बेहतर होगी। मुस्लिम धर्म के नेताओं की गुरुवार को हुई बैठक के बाद धर्म प्रचारक मोहम्मद कासिम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों के लिए फैसला ले रहे हैं। वक्फ संपत्ति पिछड़े हुए मुसलमानों के लिए है, लेकिन पिछले 70 साल में राजनीतिक दलों और कुछ मुसलमान नेताओं के वक्फ को लेकर बहुत कुछ गलत किया है। तो ये जो है वो मीटिंग नई दिल्ली में हुई। ये मीटिंग होना, ये एक मौलानाओं के बयान को पोर्ट्रे करना बड़े लेवल पे, ये दर्शाता है कि क्या सवाल उठते हैं कि क्या दरवाजे के पीछे कुछ बिल पास करने की चर्चा है, योजना बन रही है। क्योंकि मोदी सरकार, आपको पता है, चाहे किसान का काला कानून हो, चाहे कोई भी बिल हो, 370 हो, सबको 1 घंटे में पास करा ली। विपक्ष में कोई आया नहीं आया, अमित शाह पास करा लेते थे।
तो ये स्थिति है, लेकिन इस बार जो है अल्पमत में है तो वो स्थिति नहीं है, थोड़ा स्थिति जो है बेहतर है। तब क्या होगा देखना दिलचस्प होगा आगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो से, बने हमारे साथ। बहुत धन्यवाद।